हाय गाइस, और डेली प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। पीछे से पीयू की आवाज़ आपको आती रहेगी, बट आज हम बात करेंगे 22 ब्यूटीफुल जस्टिस का कार्ड जंप करके बाहर निकल आया। एंड आई एम थैंकफुल कि ये कार्ड बाहर निकला। आई एम ग्लैड कि ये कार्ड बाहर निकला, क्योंकि आज सुबह से एनर्जीज बहुत लो या बहुत अलग सी फील हो रही थी। बट आई एम ग्लैड कि ये कार्ड बाहर निकला टू जस्ट शो दैट अल्टीमेटली द बैलेंस हैज़ बिन फिगर्ड आउट, और बैलेंस होगा और जस्टिस भी होगा। तो थैंक यू गाइड्स, थैंक यू सो मच। और जजमेंट लास्ट में है, अगेन ब्यूटीफुल, बिकॉज इट्स अ कार्ड ऑफ अनाउंसमेंट। इट्स द कार्ड जब आप डिवाइन से अनाउंसमेंट वो सुनते हो, जब डेड कम अलाइव व्हेन थिंग्स स्टार्ट हैपनिंग, रिन्यूअल बेसिकली। तो अगेन ब्यूटीफुल। सो लेट्स सी 22 की एनर्जी कैसे रहने वाली है। और अगर आपको एडिशनल मैसेज चाहिए तो आप इंग्लिश वीडियो के लास्ट के जो 2-4 मिनट की वीडियो लास्ट की होती है ना, वो आप देख सकते हो, उसमें एडिशनल मैसेज होता है। और आई होप कि आपने 21 और 20 की वीडियो ऑलरेडी 21 और 22 की वीडियो ऑलरेडी देखी है। और आई होप कि जो अच्छे चेंजेस मुझे 20 तारीख से होते हुए दिख रहे थे कार्ड्स में, वो ऑलरेडी शुरू हो गए हों, और हमें भी कुछ दिखना शुरू हो गया हो। बट मुझे लगता है कि ज़्यादातर अराउंड कल जो है वो चेंजेस विजिबल होना शुरू हो जाएंगे। तो बात करते हैं 23 अगस्त की एनर्जी जो है वो किस तरह की रहने वाली है। तो गाइड्स एंजल्स, व्हाट इज द मैसेज फॉर 23rd of September? What is the energy of 23rd of September? The energy of 23rd of September. What do we need to know? क्या होगा, क्या हमें पता होना चाहिए, क्या होने वाला है? I'm sorry, हमारे लिए क्या गाइडेंस है 23rd of September? गाइड्स एंड एंजल्स, एक कार्ड आया है, मैं देख लेती हूँ एक बार और, एक या दो कार्ड्स, और उसके बाद मैं उसको रीड करती हूँ। गाइड्स एंड एंजल्स, आई डोंट नो व्हाई आई वाज गाइडेड टू कीप दिस उल्टा ही, तो मैंने इसीलिए वैसे ही रखा। मैं ऐसा करती नहीं हूँ यूजुअली, बट लेट मी सी। गाइड्स एंजल्स, मैसेज फॉर 23rd of September। 23rd of September की एनर्जी जो है वो कैसी रहने वाली है, क्या होने वाला है, क्या हमें पता होना चाहिए। कुछ कार्ड्स हैं जो बहुत स्टबन हैं, हिल नहीं रहे हैं। आई थिंक दे नीड टू कम आउट, बट दे विल इफ दे हैव टू। गाइड्स एंजल, 23rd of September की एनर्जी। ओके ब्यूटीफुल। मैजिशियन, और ये कार्ड देख लेते हैं कौन सा है। विक्ट्री, ब्यूटीफुल, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। 6 of Wands का कार्ड है, और मैजिशियन नंबर 1 का कार्ड है, तो 6 और नंबर 1 का कार्ड मिला के 7 बनता है। और ब्यूटीफुल एनर्जी है, क्योंकि विक्ट्री का कार्ड है और मैजिशियन का कार्ड है। 23rd of September, अगेन वो एनर्जी जो मैं देख रही हूँ 20 से, वो कंटिन्यू हो रही है। और ये कार्ड है जहाँ पे विक्ट्री जो है वो अनाउंस हो रही है, क्योंकि अगर आप देखें तो वो झंडा लेके या वो फायर लेके वो एक्चुअली पहाड़ी के ऊपर है, और वो शो कर रही है विक्ट्री को। और मैजिशियन जो है वो भी ड्रम बजाकर अनाउंस कर रहा है विक्ट्री को। दो अभी एक सिक्लूडेड प्लेस पे है, लिमिटेड एरिया में है, लेकिन वो पोर्टल जो है खुल रहा है। तो आपकी लाइफ पे ये कैसे अप्लाई होगा? हो सकता है कि किसी सिचुएशन में, किसी आप जॉब चाहते थे, कोई चेंज चाहते थे। सॉरी, पीयू पीछे आवाजें कर रही है। कुछ चेंज चाहते थे आप, या कुछ जॉब या नई अपॉर्चुनिटी या रिलेशनशिप, किसी भी तरह से कोई रिकग्निशन, कोई रिवॉर्ड, किसी चीज का आप वेट कर रहे थे, तो वो पीयू बेटा प्लीज धीरे, वो रिकग्निशन या रिवॉर्ड जो है वो आपके पास आएगा, वो आपको मिलेगा, और आप उस चीज़ को रियलाइज़ करोगे। किसी ना किसी तरह की अनाउंसमेंट हो सकती है जो आपके उस अर्निंग से, या उस लर्निंग से, या उस रिवॉर्ड से, या रिकग्निशन से रिलेटेड हो। किसी तरह की नई शुरुआत हो सकती है। मैजिशियन का कार्ड जो होता है मैजिक का कार्ड होता है। मैजिशियन का कार्ड जो है लर्निंग का कार्ड है। मैजिशियन का कार्ड जो है कहीं ना कहीं बंदर इस कार्ड पे आपको दिखाई दे रहा है, और बंदर जो होता है वो नकलची बोलते हैं ना हम, नकल करने वाला। तो कहीं ना कहीं ऐसा होगा जहाँ पे कोई ऐसी विक्ट्री, कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी एनर्जी, कोई ऐसा रिवॉर्ड, कोई ऐसी रिकग्निशन, कोई ऐसी चीज़ आप करेंगे जो एक्चुअली दूसरे उसकी नकल करेंगे, दूसरे उस चीज़ को फॉलो करेंगे, और वो लाइट जो है, वो रोशनी जो है वो दिखाई देगी। और अगर आप देखें तो ये सेक्लूडेड बीच पे है, और वो ड्रम बजा रहा है, और एक तरह से आग भी जली है बेसिकली। अगर मैं बोलूँ कि वो हेल्प की वेट कर रहा है या वो रेस्क्यू होने की वेट कर रहा है, तो वो भी गलत नहीं होगा। और एक नया पोर्टल जो है वो खुल रहा है, तो डेफिनेटली रेस्क्यू जो है वो उसकी तरफ आ रहा है। तो कार्ड जो है कहीं ना कहीं बहुत क्लियरली शो कर रहे हैं कि कोई किसी ना किसी तरह की विक्ट्री, किसी ना किसी तरह का रेस्क्यू, किसी ना किसी तरह का मैसेज, पॉजिटिविटी, नई एनर्जी जो है वो आपके कार्ड्स में, आपकी लाइफ में मुझे आती हुई दिखाई दे रही है 23rd of September को। एक बार और देख लेते हैं, कोई और मैसेज कार्ड्स देना चाहते हैं, नहीं तो फिर मैं दूसरा डेक देखूंगी। और
ओके एक और मैसेज आया अगेन ब्यूटीफुल, 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है। 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड प्रूडेंस का कार्ड है और ये कार्ड है कंटिन्यू वर्क करने का। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे वो फ्लावर्स या फ्रूट जो है वो इस पेड़ पे लग गया है और वो उस फ्रूट को बेसिकली आप बोलो लगा रही है या तोड़ रही है, दोनों तरह से देख सकते हैं। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि वो क्रिएट कर रही है इस प्लांट के ऊपर कुछ नई लाइफ, कुछ नई बिगिनिंग जो है उसको क्रिएट कर रही है। बहुत हद तक वो कर चुकी है और एक और उसकी प्लेट में है जो उसको लगाना है। और ये एनर्जी जो है ये अगेन क्रिएशन की एनर्जी है, ये एनर्जी अगेन ग्रोथ की एनर्जी है, बैलेंस की एनर्जी है और चीज़ों को कंप्लीट करने की एनर्जी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि विद दैट विक्ट्री, विद दैट सिचुएशन, विद दैट चेंज आपको डेफिनेटली एनर्जी को आगे लेके जाना है, चीज़ों को आगे लेके जाना है और उनको कंप्लीशन की तरफ लेके जाना है। क्योंकि अगर मैं नंबर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखूं तो ये 8 है, ये 9 है और ये 6 है। 9 को उल्टा करो तो 6 बनता है बाय द वे, तो वहाँ पे भी रेलिवेंट है नंबर। और 9 + 6 9 10 11 12 13 14 15 नंबर 6 बनता है फिर से, विच इज़ विक्ट्री। सो डेफिनेटली कहीं ना कहीं 9 भी 6 बनता है और ये टोटल भी 6 बनता है और यहाँ पे भी 6 है। तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग चेंजेस या विक्ट्री या मेजर चेंजेस आपकी लाइफ में, पॉजिटिव चेंजेस आपकी लाइफ में जो है वो हो सकते हैं। और ये चेंजेस क्योंकि डेली प्रेडिक्शन वर्ल्ड वाइड होती हैं, वर्ल्ड वाइड भी कुछ अनाउंसमेंट्स, कुछ पब्लिक अनाउंसमेंट्स इस तरह की हो सकती हैं जो चेंजेस लेके आएंगे। लेकिन हाँ, अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ है, देयर विल बी मोर वर्क टू बी डन और वो वर्क जो है वो कंटिन्यू होता रहेगा या वो एनर्जी जो है वो कंटिन्यू होती रहेगी फॉर श्योर। ये जो डेक है ये सन एंड मून टैरो, टिन टैरो है, मिनी कार्ड्स, बट ये बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं। जो नेक्स्ट कार्ड मैं निकाल रही हूँ ये इस डेक का नाम है गेटवे ऑरेकल कार्ड्स और लेट्स सी क्या मैसेज है। और मुझे लगता है 2 या 3 कार्ड तो बिल्कुल आना चाहते हैं। और पहला कार्ड है एशियंट अवेकनिंग एशियंट विजडम और कहीं ना कहीं आई थिंक श्राद्ध जो हैं वो शुरू हो चुके हैं इस टाइम पे। और इंग्लिश उसके हिसाब से बोले तो रेट्रोग्रेड इस तरह का है जहाँ पे पुरानी नॉलेज, पुरानी चीज़ें, पुराने लोग जो हैं वापस आते हैं। और श्राद्ध तो हम पहले ही हमारे जो बुजुर्ग हैं, जो एंसेस्टर्स हैं जो चले गए हैं उनके लिए करते हैं। तो ये कार्ड बोलता है कि आपके अंदर इनर डीप नॉलेज जो है वो अवेकनिंग होगी। आप अपने आप को सुनेंगे, अपनी इंट्यूशन को सुनेंगे, दिल से सुनिए जो भी मैसेजेस आपके पास आते हैं, दिल से कनेक्ट कीजिए उन मैसेजेस से। और एक नया वर्ल्ड जो है, एक नई एनर्जी जो है वर्ल्ड में आ रही है। गिविंग बर्थ का मतलब लिटरली बर्थ नहीं है, क्योंकि अगर आप देखें तो एग के अंदर एक पर्सन है जो बिल्कुल मतलब छोटा बच्चा नहीं है, इट्स अ फीमेल, लेकिन फीमेल मेल दोनों को ही कार्ड्स रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन वो एग के अंदर है, विच मीन्स कि एक नया वर्ल्ड जो है वो क्रिएट हो रहा है और आप अपनी एनर्जी में चेंजेस ला रहे हो जो नया वर्ल्ड जो है क्रिएट करेंगे। तो एशियंट विजडम, लव, लिसनिंग फ्रॉम योर हार्ट, और उसके बाद जो है वो एक डेफिनेटली एक नई वर्ल्ड की, एक नई दुनिया की शुरुआत होती है। और ये कार्ड्स अगेन सिमिलर एनर्जी जो है, क्योंकि ये एनर्जी जो है ये एक तरह से 1 या 0 की एनर्जी है। और ये एनर्जी जो है लिसनिंग विद योर हार्ट, जब आप दिल से बातें सुनते हो और आप अपनी विजडम के साथ कनेक्ट करते हो, डेफिनेटली कनेक्ट्स टू मैजिशियन। तो कार्ड्स जो है वो अगेन यहाँ से भी बहुत पॉजिटिव मैसेज हैं। एक कार्ड मैं निकालूंगी द हार्ट पाथ ऑरेकल डेक से। बहुत बड़े कार्ड्स हैं ये, बट लेट्स सी क्या मैसेज आता है। 23rd of September गाइड्स एंजल्स, व्हाट इज द मैसेज फॉर 23rd of September? Message for 23rd of September 2021. Okay. So message for 20, slow and steady, standing at the threshold of something new. तो डेफिनेटली चीज़ें जो हैं, क्योंकि कछुआ है, स्लो एंड स्टडी मूवमेंट हो रही है, बहुत सारे लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत सारी एनर्जीज इसको सपोर्ट कर रही हैं और धीरे धीरे ये मूवमेंट हो रही है। लेकिन मूवमेंट जो है हो रही है और हम बिल्कुल थ्रेशोल्ड पे हैं जहाँ पे एक नई, आप देखें तो यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं ये पाइप से ऊपर आने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पे ऊपर जो एरिया है वो एक तरह से बंद है और यहाँ कछुआ है और लोग जो हैं उस एरिया को खोलने की कोशिश कर रहे हैं या इस पर्सन को भी इस पाइप में डालने की कोशिश कर रहे हैं या बचाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ बटरफ्लाई है, यहाँ पे एक जेकाल या फॉक्स या मतलब एनिमल एनर्जी जो है मुझे दिखाई दे रही है। तो ये कार्ड जो है कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि चेंजेस जो हैं वो स्लो हो रहे हैं, लेकिन हम बिल्कुल थ्रेशोल्ड पे हैं जहाँ पे एग्जैक्टली कुछ नया शुरू होने वाला है। बटरफ्लाई जो है बाहर आने वाली है और नई एनर्जी स्टार्ट होने वाली है। जो दूसरा कार्ड है वो भी सिमिलर एनर्जी का है, वो बोलता है द स्पेस बिटवीन योर लाइफ, इफ यू कैन ड्रीम इट यू कैन क्रिएट इट। और ये भी सेम एनर्जी है, पीहू बेटा धीरे से, वो ये भी सेम एनर्जी है जहाँ पे आप स्लो एंड स्टडी थ्रेशोल्ड पे हैं और जो चीज़ आप ड्रीम कर सकते हैं
हैं वो आप क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट कार्ड जो है ब्यूटीफुल, वो स्पिरिचुअल डीएनए का कार्ड है। सीरियस एल्केमी इज अ फूट एंड दैट मीन्स दैट बहुत सीरियस चेंजेस जो हैं, एल्केमी जो है, मेजर चेंजेस जो हैं वो आ रहे हैं। हमारा डीएनए जो है स्पिरिचुअल हो रहा है और चेंज हो रहा है। और ब्यूटिफुल कार्ड बिकॉज दिस से स्पिरिचुअल स्लम्बर नाउ इज द टाइम टू वेक अप। और बटरफ्लाइज जो हैं वो आ रही हैं और हमारी अंदर की स्पिरिचुअल थर्ड आई जो है वो बेसिकली अवेकन हो रही है। और पूरे वर्ल्ड की, नॉट एक इंसान की, 2 इंसान की, पूरा वर्ल्ड, इसके हाथ में ग्लोब है, पूरे वर्ल्ड की स्पिरिचुअल आई जो है अवेकन हो रही है। और टाइम है जब हम वेकअप करें, स्लम्बर से बाहर आएं और चेंजेस को जो है वो एक्सेप्ट करें। तो स्लो एंड स्टडी हमारी लाइफ के बीच जो स्पेस है वो चेंज हो रही है। जो हम अपनी लाइफ में क्रिएट करना चाह रहे थे वो क्रिएशन शुरू हो रही है। डीएनए में चेंजेस हो रहे हैं, मतलब स्पिरिचुअली हमें ज़्यादा अवेयर हो रहे हैं। और टाइम है जब वो स्लम्बर जो है वो टूट जाए अब और हम उस स्लम्बर से बाहर आए। व्हाट ब्यूटीफुल कार्ड्स टू हैव। मैं 2-3 दिन से मैं एनर्जी बहुत डिफरेंट देख रही हूँ, मतलब बहुत अमेजिंग ब्यूटीफुल कार्ड्स आ रहे हैं। और 20 तारीख से ये एनर्जी शुरू हुई है और अभी 23 की मैं रीडिंग कर रही हूँ, लेकिन अमेजिंग एनर्जी है। लेट्स सी इफ वी हैव एनी अदर मैसेज। ये यूनिकॉर्न कार्ड्स हैं जो मैं यूज कर रही हूँ लास्ट मैसेज के लिए। लेट्स सी व्हाट इज द मैसेज फॉर 23rd of September. What do we need to know for 23rd of September 2021? 23rd of September 2021. लाफ्टर, ब्यूटीफुल कार्ड, लाफ्टर। और नंबर 8 का कार्ड है ये। और भी कुछ कार्ड्स हैं जो मैं बोलूँगी, लेकिन ये लाफ्टर है। लाफ्टर जो है यूनिकॉर्न्स को लेके आता है। खुश रहिए, खुश रहने के रीजंस मिलेंगे। जो यूनिकॉर्न्स हैं वो आपके बहुत क्लोज हैं, विच मीन्स गाइड्स और एंजल्स बहुत क्लोज हैं। आप अनलिमिटेड हैं। स्टार्स भी एम कीजिए। रेनबो जो है वो बियॉन्ड द क्लाउड्स, आपको रेनबो दिखना शुरू हो जाएगा। हेल्प इज ऑन द वे। और अपनी इंट्यूशन पे बिलीव कीजिए, अपनी इनर विजडम पे बिलीव कीजिए। क्वीन ऑफ यूनिकॉर्न्स का कार्ड है, जिसका मतलब है कि आपकी लाइफ में यूनिकॉर्न ब्लेस कर रहे हैं आपको कंपैशन और विजडम से। और लास्ट कार्ड जो है वो फ्यूचर का कार्ड है, जो बोलता है कि पास्ट को छोड़िए और सारी ब्लॉकेजेस खत्म हो रही हैं एंड वी आर मूविंग टुवर्ड्स अ बेटर ब्यूटीफुल फ्यूचर। समबडी इज कमिंग आउट ऑफ दैट गेट, नंबर 11। सो ब्यूटीफुल एनर्जी, ब्यूटीफुल कार्ड्स। आई होप कि कुछ बहुत अच्छे ब्यूटीफुल पॉजिटिव चेंजेस हों। अगर वीडियो अच्छी लगे तो सबके साथ शेयर करें और अगर हो सके तो वीडियो को लाइक करें। वो मतलब विजिबिलिटी बढ़ती है, बेसिकली ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाएगी। और फीडबैक ज़रूर दें, दैट विल बी हेल्पफुल। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड हैव अ गुड डे। बाय बाय।